पानी पी लिया है तो रेवड़ियां भी खा। खा। कौन है? वो यही है, उस लड़के का बाप। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पाजी। शुक्रिया बेटा। आइए ना। शेख साहब जी वो भी घर पे ही हैं। आप आइए 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 यहाँ पर आइए ना भाई साहब, अंदर आइए। जी। आइए तशरीफ रखिए। ये आप बैठिए। मैं डर के मारे उसकी माँ को साथ नहीं लाया, इसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ। माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भी ज़रूर आएंगे। इंशाल्लाह। रेवड़ियां भी खा ली, पानी भी पी लिया। जरा चेक तो करें कि वो इसके दिमाग से निकला है कि नहीं। आंखें बंद कर, अपने जहन में झांक कर देखो। देख रही हूँ। खब्बे सच्ची दो खिड़कियां हैं कि नहीं? हैं। खब्बी बंद है खब्बी बंद है और सज्जी खुली है। सज्जी खुली है। अब बंद खिड़की को खोल दिया। सज्जी को बंद कर दे। बंद कर दिया। अब उसे कह कि खब्बी से बाहर निकल जाए। कह दिया। निकल गया? नहीं। क्यों नहीं? कहता है मैं तेरे जहन में नहीं, तेरे दिल में रहता हूँ मारो। उसे दिल से निकाल। दिल में खब्बी तरफ खिड़की नहीं है पीर साहब। इसे कह जिधर से आया है उधर से वापस निकल जाए। वो तो आने का रास्ता है पीर साहब, उस तरफ से जाना मना है। समझने में गलती लगी है। मैंने दम जहन वाला पढ़ दिया है, लेकिन ये बीमारी दिल वाली है। जहन से तो निकल गया है, लेकिन दिल से नहीं हुआ। आंखें खोल दूं पीर साहब? कौन है? मैं हूं मियाँ जी, सरमद। सरमद, अंदर आ। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें तो कहा था यहाँ ना आना, क्यों आए हो? इम्तिहान का रिजल्ट सुनने आया हूँ और आपके मुंह से ये सुनने कि इस बार भी अगर मैं फ़ेल हो गया तो अगली बार किसी इम्तिहान में बैठूं या अपनी मर्जी करूं। अपनी मर्जी से तो इम्तिहान पास नहीं होते पुत्री, और जो अपनी मर्जी से पास कर लेते हैं उनके हाथ आई सनद को कोई मानता नहीं। बैठ। मोहब्बत बेटा जी कहने को मीठी गोली है, पर एक बारी खा लो तो फिर सारी उम्र मुंह की कौड़ नहीं जाती। आपने खा लिया पुत्री, अब चमचा भर के खंड भी खा लो तो मुंह मीठा नहीं होना। साफ बात करो मियाँ जी कि आप मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे। मैं पुत्री तेरे पास बैठकर तेरे दुख सुनूंगा, रोएगा तो तेरे आंसू पूछ दूंगा, तड़पेगा तो तुझे तसल्ली देकर कहूंगा।
तेरे साथ जो हुआ है वो कईयों के साथ हुआ है, इसलिए सब्र कर। ये इंसाफ नहीं है मियाँ जी, बल्कि माफ करना, वादा करके मुकर गए हैं आप ही ने कहा था कि अगर मारूख ने तेरे हक में वोट दिया तो मारूख तेरी। वोट नहीं दिया उसने तो बाप की हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया, और ये गलत हुआ है सरमद। बाप और बेटी के दरमियान सीक्रेट बैलेट का रिश्ता होता है, हाँ करे या ना, घर से बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पर उस बेवकूफ ने तो पढ़े निकाह में कलमे पढ़ने से इनकार किया है, गलत किया है उसने। आप बदल गए मियाँ जी, बयान भी बदल लिया आपने तो खुद यहां बुलाकर उसकी मर्जी पूछी थी। घर की बात उस वक्त भी तो घर से बाहर हुई थी। नहीं पुत्री, वो बात घर के अंदर हुई थी, मियाँ जी वारिस अली के घर के अंदर, और मियाँ जी का घर उसके बाप के घर से दुगना घर है उसका। आगे बोल। आई एम सॉरी मियाँ जी। क्या बताने आया था? अब्बा जी आज फिर गए हैं वहां। रुको, ये अंदर किसे बिठाया? उसके बज को। सुनो, मेरे पूछे बगैर। मैं समझी थी मगरिब के बाद आपका इरादा बदल जाएगा, अगर नहीं बदला तो फिर जाके इनकार कर दे। अस्सलाम वालेकुम। क्यों आए हो? वही पुराना सवाल लेकर? मेरा आज भी वही जवाब है। नहीं, आज आप जरा बदल गए हो सकता है जवाब वही हो, लेकिन गुस्सा वो नहीं है। एक बात पूछूं मैं तुमसे? जरूर। तुम्हारी बेटी भी मारूफ की उम्र की है, अगर वो निकाह वाले दिन निकाह से इनकार कर दे तो क्या करोगे तुम? हा? वही जो तुम कर रहे हो। मैं तो शायद उसे जान से मार दूं। तो वो भी मर चुकी है मेरे लिए, बस लाश की तरह उसे किसी के कंधे पे डाल दूंगा, जनाजे की तरह रुखसत कर दूंगा। आपने आधी बात की और आधी सुनकर खत्म कर दी। याद करो, कहीं निकाह से पहले भी इनकार किया होगा उसने। मेरी बेटी अगर निकाह से पहले इनकार करेगी तो मैं निकाह के दिन उसे इनकार करने का मौका नहीं दूंगा। गुस्सा कर लूंगा, नाराज हो जाऊंगा, बहुत गुस्से में हुआ तो कह दूंगा कि तू मेरे लिए मर गई है, मगर लाश उठाकर उसी के कंधे पर डालूंगा जिसके लिए वो मरने पर तैयार हुई है। हम मां बाप, बल्कि बाप, अगर अपनी बच्ची को उसकी मर्जी की जिंदगी नहीं दे सकते तो कम से कम उसके जनाजे को उसकी मर्जी का कंधा तो दे सकते हैं। मैं जानता हूं कि हमें इस बात का डर रहता है कि हमारी बेटियां कहीं अपनी मर्जी ना कर लें, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारी बेटियां इस बात से कितना डरती होंगी कि कहीं उनकी पूरी जिंदगी का फैसला हम अपनी मर्जी से न कर लें। सुनो, मगरिब तो कब की हो गई, तो आया नहीं वो। आएगा। तुम्हें इतना यकीन क्यों है?
यकीन जब होता है तो इतना ही होता है। वो आपने बड़ी पैकर को आने के लिए कहा था। हाँ हाँ, नहीं आएगा? आएगा, पूछने आया हूँ कि आ जाए। हाँ, उसे कहो आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार। छम्मे आ गई। आ मेरे साथ। सलाम कर। बैठिए ना आप भाई। ये किसी गरीब को दे दीजिए, हमारी बेटी का सदका। शेख साहब ने बड़ी मेहरबानी की, मुझे लाज रख ली, मेरी जिंदगी दे दी मेरे सरमद को। शेख साहब कहाँ रह गए? उनसे इजाजत मिले तो मैं जाऊं। आइए भाई साहब। जी। अच्छा बेटा, सलाम, खुश रहो। अच्छा भाभी जी, फिर आइएगा भाई साहब। आप भी तशरीफ लाइएगा। जी जरूर। शेख साहब की समझ नहीं आई, ये आनंद फानंद कहाँ गायब हो गए? वो ऊपर हैं, उन्हें भी यकीन नहीं आता होगा ना कि उनके मुंह से हाँ निकल गई। हाँ। मैं 1-2 रोज में ही बात पक्की कर लेता हूँ। अच्छा बहन जी, एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम। आओ। बैठो। क्या खाओगे? नहीं, कुछ नहीं। ये तो नहीं हो सकता। चाय पी लूंगा। चाय तो तुमने कहा था शाम को नहीं पीते। ये भी तो कहा था कि कोई जिद करे तो पी लेता हूँ। मैंने जिद तो नहीं की। तूबा कहाँ है? वो अब तुम्हारे सामने नहीं आएगी। क्यों? शर्माने लगी है तुमसे। मुझसे कोई गलती हो गई है? गलती हुई नहीं, होने वाली है। खाओ। मैं जानती हूँ तुम्हारा कोई बड़ा नहीं है, लेकिन मियाँ जी तो है। ऑफ कोर्स,
लेकिन ये भी अच्छा है कि पहले हम दोनों बात कर लें, फिर मियाँ जी बात तय कर देंगे। खाओ। तूबा के बारे में कब सोचा? जब से आतिफ वाली बात का पता चला, एक बार तो सोचा आतिफ को मार डालूंगा। मोहब्बत कब हुई? मोहब्बत किससे? तूबा से। शादी के लिए कोई ऐसी शर्त रख दे जो वो पूरी ना कर सके। शर्त हार जाएगा तो फिर तुझे हार जाने का गम नहीं रहेगा उसे। शर्त वो कभी पूरी नहीं करेगा। बदन पर होंडे की खाल पहन रखी है उसने, उतार कर फेंक नहीं सकता। वो शर्त पूरी कर देगा। बदन पे जो गुंडे की खाल है उतार देगा लुबना जी। असल में आपको खुद ही पता नहीं चला, आपने बेखबरी में शादी के लिए हाँ कह दी। ऐसे भी कोई उठकर जाता है? शायद उसे यकीन ही नहीं आया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। चोरी की तो बात ही नहीं है जुबैदा, वो तो साफ साफ कह कर गया है मुझसे। तुमसे तो बात ही नहीं की उसने। मुझसे ही तो बात करके गया है। चम्मच गिरा तो बात की उसने मुझसे, और उठकर गया तो देखा तक नहीं मुझे। बात नहीं की, लेकिन मुझसे ही बात करके गया है। कहकर गया है कि तूबा तुझसे मोहब्बत नहीं है मुझे। क्या हो तुझे? बुखार चढ़ गया मुझे। हाथ दिखा। और नहीं चढ़ेगा? दिल घबरा गया मेरा। हाँ, ये वाली बात ठीक है। दिल घबरा गया होगा। उसको ही पता चल गया। क्या पता चल गया उसको? कि उसको देख के फिर दिल घबरा गया तेरा। तू मेरी मुश्किल नहीं समझता कामी। ना असल बात का पता है तुझे। दिल घबरा गया उसका। कोई मेरा पूछे तो कहना कल पे नहीं हूं। आप? परी पैकर है। हाँ है। वो कहता है कोई मेरा पूछे तो कहना मैं घर पे नहीं हूं। आप अंदर आओ। आओ जी, आ जाओ, बैठो। उसने ये क्यों कहा? कोई मेरा पूछे तो क्या देना घर पर नहीं है? कहाँ है वो? कंबल तान के सो गया। सोया नहीं, जाग रहा है। लेकिन वो यही चाहता है कि सब समझे कि सो गया है। बताओ उसे मैं आई हूं। आ जाए तो ठीक, वरना मैं चली जाऊंगी। वो आ भी जाए तो सच्ची बात मुंह से नहीं कह सकेगा। सच्ची बात क्या है? ये बात आप मियाँ जी वारसन से पूछ लो तो ठीक है। उनके कहने से बात समझ में आ जाएगी।
तुम बताओ, तुम्हारे मुंह से सुनकर भी मैं समझ लूंगी। वो लुबना उम्मीद से शर्त जीत गया। मेरा मतलब है कि लुबना उम्मीद ने शर्त रखी थी कि वो डब से पिस्तौल निकाल कर फेंक दे, हथियार डाल दे तो शादी कर लेगी उससे। तो उसने हथियार डाल दिए। आज फिर दिल घबरा गया उसका। तूबा का नाम सुने तो दिल घबरा जाता है उसका। इसका भी क्या मतलब है? लुबना हमीद की फोटो लगी है उसके दिल पे, वो उतरने लगे तो घबरा जाता है। चाय नहीं पीऊंगी। आपकी बात मानता हूं अब्बा जी, लेकिन मैंने शेख फरमान की आंखों में वही पुरानी नफरत देखी है। मुझे नहीं लगता वो आपसे सच बोल रहे हैं। दिमाग ठीक है तेरा? वो बेटी का बाप है, उसका नाम लेकर झूठ बोलेगा? ये रिश्तेदारी के मामले हैं, कुछ स्कूल कॉलेज में नहीं दाखिल कराना उसने। वो तो आपको दरवाजे तक नहीं छोड़ने आया। आपको इस बात पर शक नहीं हुआ? हुआ था शक, पर शक दूर भी हो गया। उसे खुद को ये समझाने में वक्त लगेगा कि उसने मारूफ के रिश्ते के लिए तेरे नाम पर हाँ कर दी है। अब्बा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर वो मारूफ की जिद के आगे हार नहीं जाते तो तुम्हें उसकी गली में जाने की इजाजत भी ना मिलती। क्यों? मेरा बेटा कोई लूला लंगड़ा है जो उसके लिए कोई लड़की नहीं मिलेगी? बात ये नहीं है अम्मी जी। बस जो भी बात हो, मेरे सामने कोई इस तरह की बात ना करे। मैं सच कहूँ अब्बा जी, जब तक निकाह नहीं होता ना, मुझे यकीन नहीं आने वाला। हाँ, यूं कहो ना, मंगनी शंगनी का कोई इरादा नहीं तेरा, तुम फरमाइश करने आए हो निकाह की। अब्बा जी आप यही समझ लें। सुन रही हो? सुन भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ। ठीक ही तो कह रहा है वो भी। जिस गली में उसे जाने की इजाजत नहीं है वो गली अलाट करा दो ना उसके नाम। तो कहाँ से कम पे बात नहीं मानूंगी मैं। हाँ अब तो खैर से 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगी है। मैं जानता हूं नमाज क्यों पढ़ती है। इसकी दुआ कबूल हो गई है, अब पढ़े ना पढ़े। कुफ्र क्यों बोल रहे हो मारूफ के अब्बा? क्या हुआ? बहुत मिर्चें थी, लेकिन मैं फिर भी खाऊंगा। जितनी भी मिर्ची होंगी मैं फिर भी खाऊंगा मैं। सलाम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। बैठ। आजकल तो मुझसे बहुत ज्यादा मिलने लग गया है। सब ठीक है ना पुत्री? सब ठीक नहीं है मियाँ जी, बुखार चढ़ गया उसको, दिल घबरा रहा उसका। तू परी पैकर की बात कर रहा है ना? जी। डॉक्टर के पास ले जा उसे फौरन। ना तो डॉक्टर वाली घबराहट है मियाँ जी, ना ही डॉक्टर वाला बुखार। मतलब? आप खुद चेक कर लो ना मियाँ जी, देखो क्या मतलब है। मुझे बस इतना पता है कि बुखार से पहले तूबा के घर की चाट खाई थी उसने, वही बातचीत हुई। वापस आया तो कांप रहा था मियाँ जी, कंबल लेके सो गया। नब्ज चेक की थी मैंने, बुखार नहीं था उसको। वहां क्यों गया था? बुलाया था उन्होंने शाम की चाय पर, कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या बातचीत हुई वहां? ये तो पता नहीं, पर जुबैदा पीछे आई तो बातचीत का मतलब पता चल गया। वहां से लगता है बगैर जवाब दिए वापस आ गया था।
फिर मैंने जवाब दिया उसे। लेकिन मैं आपसे ये पूछने आया हूँ मियाँ जी कि मेरा जवाब देना बनता था उसे? नहीं बनता था। तुम्हें दिल दुखाने की जिम्मेदारी अपने सिर नहीं लेनी चाहिए थी। आप ही ने कहा था मियाँ जी, जो मोहब्बत करे फिर वो सज्जे खब्बे ना देखे। तूबा ने तो सज्जे खब्बे नहीं देखा, फिर उसे क्यों सजा मिल रही है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं मियाँ जी। यही गलती मैंने भी की है, मैंने भी नहीं सोचा। तू जा, मैं सोचता हूं। थ्री क्वींस। तुम्हें शायद पता नहीं है, क्वींस मुझ पे मरती है। एक मोहल्ले की 3 क्वींस। और निरा हंसो नहीं, गुडविल दो मुझे, बड़ी खबर लेकर आया हूँ। बड़ी खबर? और दो इसको गुडविल। दो 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 बोल। और ही पैक कर गया, मर गया। शेर अगर शिकार करना छोड़ दे तो समझो मर गया। पिस्तौल चाकू दब से निकाल कर जमा करवा दिए मियाँ जी वारिस के पास। गुंडे की वर्दी उतार कर निरा आशिक बन गया लुबना हमीद की खातिर। और सुना है अब कुछ चपेट मारेगा तो सिर नीवा करके खाएगा, पिस्तौल नहीं चलाएगा। मत मारी गई है तेरी। पक्की खबर है, यकीन नहीं आता तो चपेट मार के चेक कर लो। सच कह रहे हैं ना? और सच कह रहा हूँ जाने मन। तो फिर जाके परी पैकर को पेश की मुबारक दे दो, चपेट पड़ने वाली है उसके मुंह पर। ओ आतिफ साहब बस। ओ बस कर दो तो अच्छा है। क्वींस आशिक है मुझ पर, एक मोहल्ले की 3 क्वींस। मैसेज किया उसे? हाँ, क्या? कल से यूनिवर्सिटी जा रही हूँ अपनी जिम्मेदारी पर, और लिखा है अब मैं किसी के रोकने से रुकूंगी नहीं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा माँ, मैं जा रही हूँ। नाश्ता तो करती जा। माँ आके करूँगी। सुन, अपने अब्बा जी से पूछा तूने? अम्मा तू पूछ लेना। तू पूछेगी तो खुश हो जाएंगे। अगर रोक दिया तो रुक जाना। अम्मा बीए तो कर लेने दो। तू जाके कह अब्बा जी मैं कॉलेज चली जाऊँ, आपसे इजाज़त लेने आई हूँ। अम्मा मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है ना तो किताबें जाके अलमारी में रख दे, और अगर बीए करना है तो जाके सर पैरों में रख दे। चल इधर लाइफ मिनट में डाल। करने से क्या होगा, जाके बात तो कर। ला दे मुझे, चल यहाँ से। ठीक है, दुआ करना। मैं अंदर आ जाऊँ अब्बा जी? मैं कॉलेज चले जाऊँ अब्बा जी? महीने डेढ़ की बात है, इम्तिहान हो जाएंगे तो मैं छोड़ दूंगी। ये ले रख।
चली जा कॉलेज। बस कहते मारो, चुप कर जा। इधर आ, मेरे पास बैठ। आज मत जाओ। क्यों? गुस्सा तुम्हें उस पर है, निकाल तुम अपने ऊपर रही हो। गुस्सा अब कहाँ है? अब तो शर्म आ रही है। किसी को बहादुर समझ के भरोसा कर लो तो आदमी बुज़दिल हो जाता है। और फिर शहर में कोई एक आतिफ नहीं है, हमें तो सबसे लड़ना पड़ेगा, वरना जीने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। बाय। क्या हुआ? वो गली में खड़ा है। तो फिर जाओ ना, जाकर बताओ उसे कि बस एक तुम्हें बहादुर समझकर तुम पर भरोसा कर लूंगी तो बुज़दिल हो जाऊंगी, और कहो कि तुम बुज़दिल नहीं हो, तुम तो शहर के किसी भी आतिफ से अकेली लड़ सकती हो। तुम बात करो उससे जाकर, उसे कहो ये पिछली गली में घर है उसका, वहां जाए, उसके दरवाजे पे खड़ा हो, शायद मन की मुराद पूरी हो जाए। अब मैं कोई बात नहीं करूंगी उससे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोल सकती हूँ। आपसे कहना आया हूं कि अभी कुछ दिन उसे यूनिवर्सिटी जाने से रोक दें। मेरे दिल में किसी बात का वहम है। इसे कह दो सुबैदा। किसी को मेरी जिम्मेदारी उठाने की जरूरत नहीं है। जिम्मेदारी नहीं है, फर्ज है मेरा। कब तक निभाओगे ये फर्ज? जब तक हिम्मत है मेरे अंदर। तो ठीक है, रोज इस वक्त आकर मुझे यूनिवर्सिटी जाने से रोक दिया कर, मैं रुक जाऊंगी। जिस दिन नहीं आओगे उसी दिन चली जाऊंगी। इसकी बात का गुस्सा ना करना। वो आप भी मेरी बात का गुस्सा ना करना। उसे कहना मैं आऊंगा। जब तक वह मैं मेरे दिल में, रोज इस वक्त उसे रोकने आया करूंगा। उसने कहा है वो रोज आया करेगा। उससे क्या मिलेगा तुम्हें? सुबह जब दरवाजा खोलूंगी तो वो सामने खड़ा मिलेगा। इस तरह भी वो नहीं मिलेगा तुम्हें।
दरवाज़ा ठीक से बंद कर लेना। सुनो लुबना जी। तुमने मुझसे कहा सुनो? जी। कहो। यहीं चौक में। तो फिर क्या कहीं चाय पे चलूं तुम्हारे साथ? जल्दी बोलो, मुझे कहीं जाना है। आपसे कहना था, शर्त जो रखी थी आपने वो मैंने पूरी कर दी है। तो अब आप भी अपना वादा पूरा करो। क्या करो? जो वादा किया है याद करो आप। तुमसे क्या वादा? नहीं, मुझसे नहीं, मियाँ जी से किया। वो तो यूं ही मैंने सोचा कि तुम अच्छे आदमी बन जाओगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम एक अच्छे आदमी बन गए। चलो कौसर। आज रात का टाइम है तुम्हारे पास, वरना मैं भी अपने वादे से मुकर जाऊंगा। ये वार्निंग है मेरी तरफ से। उसके बाद मेरा जिम्मा दोष पोष।